भगवान श्याम सुंदर जब अंतर ध्यान हो गए, जैसे ही रुक्मिणी की आंख खुली उठ करके बैठ गई और बोली कि सपना तो मरवाया तूने करो करे जाजे सपने में हम तुई जने सो जब जागी तब सपना बोला और रुक्मिणी तू हमें मरवाएगी। तो सपना कहे पुकार की और क्यों मरवाई है मोए बहुत दूर तेरे पिया बसे सो साथ मिलाई दो तो तू हमें मरवाएगी। रुक्मिणी बोली चल कोई बात नहीं है ठीक है मेरे भगवान सोता। इधर रुकुम ने जाकर के नाई और ब्राह्मण को बुला करके जवाब दे नाई कहिए महाराज इधर आओ। बोलो ऐसा करो तुम ये पत्र चंदेरी लिए जाओ। क्यों चंदेरी में क्या है? बोले पता होना चाहिए चंदेरी में क्या है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ उतना सुन लीजिए। तुम चंदेरी में चले जाओ। तो आज रुकुम अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। मेरे साले शिषपाल सादर ने नमस्ते लिखना तो कुछ और भी चाहता हूँ लेकिन क्या बोला क्या लिखा है पत्र में? मेरे साले शिषपाल शिषपाल मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे और तो कुछ नहीं है हम तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकते ये मेरी औकात कहाँ है लेकिन दिया। मेरे साले शिषपाल विनती तो आपसे यही है अगर आना तो होशियारी से आना क्योंकि हमारे पिता भगवान श्याम सुंदर की तरफ झुक रहे हैं। और लिखा
आज रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को बुला करके पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण के हाथ में दिया है। नाई और ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंच गए चंदेरी में, जहां शिशुपाल की सभा लगी हुई थी। जब जाकर के पहुंचे नाई और ब्राह्मण, जैसे ही नाई और ब्राह्मण को देखा, शिशुपाल कहने लगा, नाई कहां से आना हुआ? बोले कुंदनपुर से। कुंदनपुर से? हाँ। और तुम्हारे ये हाथ में क्या है? बोले पत्र है। किसने भेजा? महाराज रुकुम ने। रुकुम ने? हाँ। अरे कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई रहते हैं, रुकुम वो मेरे बहनोई है। नाई कहने लगा, तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारे चिट्ठी भेजी है। क्या लिखो है चिट्ठी में? बोले लिखो का है? बोले साहब तुम्हारी शादी है। शादी? बोले शादी मेरी? हाँ। किसके साथ में? बोले रुकुमड़ी के साथ में। जब इतनी बात सुनी कि रुकुमड़ी के साथ में मेरी शादी है, सोई रुकुम बोलो। शिशुपाल कान लगो अपने बहनोई के लिए, भगवान हम तो जय कहते हैं, हमारे जैसे बहनोई संसार में सबके हों। नाई और ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया और नाई और ब्राह्मण को साथ लेकर के जब शिशुपाल अपनी भाभी के पास में आया और आता ही तो अपनी भाभी से बोला, है भाभी? हाँ। बोले तू हमें दूल्हा बना। भाभी बोली, लला तुम्हें कैसो हरो हरो दिखाई दे रहे हो? दूल्हा? टीका न लगो न कछु दूल्हा। शिशुपाल बोला, मैंने तुझसे कहा ना कि तू मुझे दूल्हा बना। जब ये कहा कि दूल्हा बना, जब ना मानो तो भाभी बनकटा को दूल्हा बनाने लगी। परीक्षित महाराज कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे, का चक्कर हुए नी की तरह बैठो। मेरे भगवत प्रेमियों, अब महाराज वो तो है ही है, बुढ़ापा है, और जब इनकी ग्रीस खत्म हो जाए तो जब पिराती है और कछुना है तो भाभी जब शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी, और जब दूल्हा बनाया तो क्या हुआ महाराज? जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है तो उसके सर पे ना सेहरा रखा जाता है। जब लगी भारी, भाभी बोली, लला कितने बड़े बड़े असगुन हो रहे, प्रभु तुम ना मान रहे हो, हमें जका लग रही है लला, तुम जाए तो रहे हो लेकिन हमें जब बात को डरो है, तुमको वहां तो पाई इकट्ठे ना करवाए लाओ।
शिशुपाल बोलो भाभी तू पागल तो नहीं हो गई? अरे तुझे पता भी है। बोले हम दूल्हा बन के जाएंगे और रुक्मिणी को दुल्हन बना के लाएंगे। दुल्हन भाभी बोली वो तो सब सही है लला, लेकिन अगर तुम ना मान रहे हो तो हमें जवाब तो को डरो है, क्योंकि पहले से बात से तुम्हारी एक रिश्तेदारी जुड़ी हुई है और तुम शादी करने को जाए रहे हो अगर काऊ तरीका से। और फिर बात जो है कि जहाँ भगवान श्याम सुंदर दूल्हा बन के आने वाले हैं, भला उनके सामने तुम्हारी फेस कैसे चली जाएगी? और कहा रुकुम शिशुपाल की भाभी ने, सुनो बेटा शिशुपाल, क्योंकि हमें डर इस बात का है कि ना मिली है रुक्मिणी प्यारी है। बोले मिली है रुक्मिणी प्यारी है, घट जाएगी शान तुम्हारी है, वैसे ऊपर रिश्तेदारी है बेटा। जवाब दिया, बोले हमें ये लगता है कि वहां तुम्हें अपमान ही अपमान सहन करना पड़ेगा। क्यों? बोले पहले से वहां रिश्तेदारी है, मुझे पता है भगवान श्याम सुंदर दूल्हा बन के आने वाले हैं, तुम्हें रुक्मिणी नहीं मिलेगी। शिशुपाल बोलो भाभी तू पागल तो ना हो गई है? जब चला है शिशुपाल दूल्हा बनने के बाद में तो देखा कि जब कहू को दूल्हा बनाओ जावे ना, तो दूल्हा बनाए के बाद में जो दूल्हा की भाभी होते हैं ना, वो लड़के की आंख में काजल लगाती है। क्या लगाती है? काजल। तो जब भाभी आंख में काजल लगाए हुए को आई तो जितनी भी लड़कियां वहां खड़ी हुई थी वो सब देख के हंसन लगी। जो हंसन लगी सब ताली बजाए के सोई शिशुपाल बोला, ए लड़की क्यों हंस रही है? तो लड़कियां बोली शिशुपाल भैया हंस तो मजाक के मारे रहे कि हमें जो लगी रही है तुम जाए तो रहे हो दूल्हा बन के, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मिणी को कोई और ना ले जाए। पागल तो नहीं है? अरे मैं रुक्मिणी को दुल्हन बना के लाऊंगा। शिशुपाल इतने शब्द कहने के बाद मैं अपने भैया दंतवक्र के पास में पहुंचा और बोला, भैया हाँ। बोले मेरी शादी है। तेरी शादी? अरे हाँ। किसके साथ में? बोले रुक्मिणी के साथ में। हट पागल, अरे वो तो मेरे बहनोई की बहन, वो तो मेरे लिए देवी है देवी। शिशुपाल बोलो छुपा रहो, ऐसी देवी देखी जाओ तो ब्याह शादी बंद हो जाए। बोले तुम्हें चलना है तो चलो ना, हम तो जा रहे हैं। बोले ठीक है। तो आज शिशुपाल और दंतवक्र बारात को लेकर के जब चले, मेरे भगवान श्रोताओं, उसी समय जब देखा, जब बारात को लेकर के चले, जाकर के पहुंचे हैं कुंदनपुर में। जब रुक्मिणी के माँ बाप ने सुना कि बारात आ चुकी है तो आंखों से पट्टी बांध करके आंगन में गिर पड़े हैं। और जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया के साले की बारात आ चुकी है तो रुक्मिणी बुरी तरीके से रोने लगी। बोली श्याम सुंदर अब क्या होगा? मुझे पता था ना कि तुम नहीं आओगे, नहीं आओगे कन्हैया। अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी के साथ विवाह करके नहीं जाऊंगी। आज रुक्मिणी बैठी बैठी घर में रो रही थी, और जब रो रही थी तो उसी समय एक सुदेव नाम के पंडित जी का आना हुआ। और जब सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता आए, कुंडी खटखटाई और बोले रुक्मिणी, ए रुक्मिणी